नमस्कार सभी प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में हरियाणा की एक नई अपडेट को लेकर। दोस्तों, हरियाणा फैमिली आईडी में बीपीएल राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड, उसके अलावा जो भी योजनाएं हैं सरकारी जिनका पात्र परिवारों को फ़ायदा मिलना है, उसके लिए सरकार ने एक शर्त रखी थी कि आपका जो बिजली का बिल है वो 9,000 रुपये से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए सालाना। अब उस बेसिस पे काफ़ी ऐसे परिवार थे जो पात्र थे और बिजली बिल 9,000 ना होने की वजह से भी उनका सालाना 9,000 रुपये जो बिजली बिल है वो परिवार पहचान पत्र में दिखा दिया है। उसकी वजह से वो बीपीएल और आयुष्मान कार्ड जैसी जो योजना है उसकी सूची से बाहर हो गए हैं। अब इनका क्या समाधान होगा, उसके ऊपर ये पूरी वीडियो है। किसने ये गलत डाटा अपडेट किया है, बिजली विभाग ने या ग्रिड विभाग द्वारा ये गलती हुई है? तो एक बार वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। इसके बाद आपको समाधान बताया जाएगा वीडियो में कि कैसे आप इसका समाधान कर सकते हैं। अपडेट अच्छी लगती हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले अपडेट की ओर चलते हैं कि क्या अपडेट सरकार ने दी है, उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि इसका क्या समाधान रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले ये जो आज की अपडेट है एक बार इसको देखते हैं। बीपीएल कार्ड कटने पर लोग नगर परिषद व बिजली निगम के चक्कर काट रहे हैं। उसके बाद में जिसका नाम बिजली कनेक्शन नहीं, वे भी 1,80,000 की जो स्लैब है परिवार पहचान पत्र की, उससे बाहर हो गए हैं। गलत फैमिली आईडी से लिंक हुआ है बिजली बिल। तो इसमें पूरा माजरा क्या है, रोजाना 5 यूनिट से ज़्यादा अगर बिजली बिल आता है, मतलब आप बिजली खर्च करते हो रोजाना 5 यूनिट से ज़्यादा और साल का आपका 9,000 रुपये का सालाना बिल आएगा, तो आपको बीपीएल की लिस्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ऐसे लोगों को सरकार की तरफ से 1,80,000 रुपये से कम सालाना आय पर भी मिलने वाली आयुष्मान चिरायु योजना, उसके साथ में जो बीपीएल की योजना है, उनके लाभ नहीं मिल रहे। ऐसा बिजली बिलों को फैमिली आईडी से लिंक करने के बाद में हो रहा है। लेकिन गलत फैमिली आईडी लिंक किए जाने से इसका खामियाजा वो लोग भी भुगत रहे हैं जिनके बिजली बिल सालाना 9,000 रुपये से कम है और इनकम 1,80,000 रुपये से कम है। ऐसे मामले बहुत ज़्यादा है हरियाणा में, परंतु अभी तक काफ़ी कम केसेज है जिनका सॉल्यूशन हुआ है। कई लोग तो इसलिए बीपीएल सूची से बाहर हो गए, उनके नाम के किसी और व्यक्ति का जो बिजली बिल है सालाना वो उनकी फैमिली आईडी में लिंक कर दिया है। कई लोगों ने विभाग को बिजली बिल भरा तो वे 1,80,000 रुपये तक की आमदनी वाली सूची से बाहर हो गए। मतलब एक साथ उन्होंने बिजली का बिल भर दिया, उनका काफ़ी टाइम से अगर बिजली बिल नहीं भरा गया था तो अब वो लोग भी इस सूची में आ गए। कई लोगों का रीडिंग लेने वाले कर्मचारी ने बिजली ज़्यादा भेज दिया। अब ये सारी गलती कौन कर रहा है, पहले एक बार ये देख लो आप अपडेट। 9,000 से ज़्यादा वार्षिक बिल होने पर सालाना आमदन 1,80,000 रुपये मान लिए जाने का मामला उनके संज्ञान में नहीं है, बिजली विभाग के अधिकारी का कहना है। और हमारे यहाँ ऐसा कोई सर्कुलर अभी तक सरकार ने नहीं दिया है, क्योंकि हमारा परिवार पहचान पत्र से कोई लिंक नहीं है, कोई अब तक टाइप नहीं हुआ है। मतलब बिजली विभाग के पास में फैमिली आईडी को बिजली बिल से लिंक करने का अभी तक कोई ऑप्शन सरकार ने नहीं दे रखा है। वैसे ऐसे अखबार के माध्यम से जरूर पढ़ा है, इसलिए लोग हमें अब परिवार पहचान पत्र नहीं दे रहे हैं। विक्की बरनवाल ये हैं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम अम्बाड़ा सर्कल के अधिकारी। तो सबसे बड़ी बात तो ये होगी कि बिजली विभाग की इसमें कोई गलती नहीं है। तो जितने भी परिवार पात्र हैं वो बिजली विभाग के चक्कर ना काटें। पीपीपी गलत लिंक होने से बिजली बिल 10,000 से ज़्यादा दिखाया, राशन नहीं मिल रहा है, दूसरे की पीपीपी से जोड़ा, सीएम विंडो पे गुहार लगाई। तो दोस्तों, इतने ज़्यादा केसेस हैं जिनका जो बिजली बिल है वो किसी और का बिजली बिल है, परंतु फैमिली आईडी दूसरे के में लिंक होगी। अब ये लिंक कौन कर रहा है, ये कर रहा है ग्रिड विभाग। ग्रिड विभाग ये पूरा काम कर रहा है और वो उनका जो पोर्टल है उसके ऊपर गलत जो बिजली बिल है वो अपडेट कर दिए हैं। क्योंकि उन्होंने जब शुरू में जब ये बिजली बिल लिंक का कार्य शुरू हुआ तो उन्होंने किस वजह से गलती की, क्या उनके सामने समस्याएं आई थी ऐसे कि उन लोगों ने किसी का जो बिजली बिल है वो किसी के नाम पे चढ़ा दिया। अब इसका समाधान क्या होगा? अब समाधान, सबसे बड़ी बात है कि समाधान अब बिजली विभाग तो इसका करेगा नहीं, विभाग करेगा ग्रिड ही। अब ये देख सकते हो भाई, ऐसे कई लोग हैं जिनके नाम मीटर भी नहीं है लेकिन वह परिवार के मुखिया हैं और किसी और के बिजली अकाउंट को उनकी फैमिली आईडी से लिंक कर दिया है। ऐसे लोग अब बिजली निगमों के दफ्तर चक्कर काट रहे हैं। तो ये अब आपको काटने छोड़ देने हैं, क्योंकि इनके पास परिवार पहचान पत्र का अभी कोई भी पोर्टल सरकार द्वारा नहीं दिया गया है। तो अब आपको क्या करना है दोस्तों, बिजली बिल का जो अकाउंट है, जैसे अकाउंट नंबर है वो भी फैमिली आईडी से लिंक हो रहा है।
तो ये काम भी क्रिड विभाग ही करवा रहा है, इसमें भी जो बिजली विभाग है इसका कोई मैटर नहीं है। तो काफ़ी ऐसे केसेस थे। देखो सबके सबसे पहले जो समाधान है वो तो यही है कि आप अपना 9,000 रुपये से कम का जो बिजली बिल है वो लगा दीजिए। अगर किसी का ज़्यादा दिखा रखा है, किसी का गलत दिखा रखा है, तो आप एक एप्लीकेशन लिख सकते हैं, उसको बिजली विभाग के जो अधिकारी हैं आपके जो सर्कल के, उनसे आप ये अटेस्टेड करवा के उसको यहाँ पे ग्रीवेंस पे अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपको जो टोल फ्री नंबर अवेलेबल करवाए हैं गवर्नमेंट ने, उनके ऊपर आप कॉल कीजिए। जितनी बार आप कॉल करोगे, जितनी बार उनको मतलब बार बार कॉल करके मतलब उनसे इंक्वायरी करोगे, उतनी जल्दी वो आपका जो ग्रीवेंस का जो मैटर है, जो शिकायत है, उसको जल्दी प्रोसेस करेंगे। क्योंकि ये नंबर बहुत कम लगता है, इसीलिए लगता है कि पहले ये सिर्फ सरल हरियाणा का टोल फ्री नंबर था, अब इसको फैमिली आईडी से भी जोड़ दिया, इसलिए काफ़ी टाइम इंगेज बताएगा आपको। परंतु जितनी बार आप इनसे बोलोगे सर आप अपने सीनियर से बात करा दो, उनसे कंसल्ट कर लेंगे, तो इस बेसिस पे आपका ये 9,000 रुपये का जो सालाना बिजली बिल गलत चढ़ गया या किसी और का चढ़ गया, फिर बिजली बिल कम है और गलत ज़्यादा चढ़ा दिया, तो यही एक सोल्यूशन है अभी सरकार के द्वारा। उसके अलावा अभी तक कोई सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया गया है। परंतु बिजली विभाग का इसमें कोई मैटर नहीं है, सारी जो गलती है वो क्रीड विभाग द्वारा, जो डिपार्टमेंट ने की है, ये क्रीड विभाग द्वारा की हुई गलती है। दोस्तों समाधान मैंने आपको बता दिया है, एक बार करके ज़रूर देखें। 15 से 20 दिन के अंदर आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। और अगर आपका सही हो जाता है तो इसी वीडियो पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए जुड़ते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।